वाणी में श्री जी फरमाते हैं, सुरता एक कई राखिए। तो कहने का मतलब सुरता, ध्यान, एक बार मैं चौपाई गा लेता हूं। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावा माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे है जान। सूरत का मतलब होता है आपका ध्यान, मन। जो मन है उसको सुरता कहा है। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप जो अपनी सुरता है, ध्यान को है, चित्त वृत्ति को है, कहाँ लगाओ? सुरता एक ही राखिए, श्याम श्यामा के श्री चरणों में लगा दीजिए। लेकिन पूरी तरह लग जाना होगा, कभी लगाया कभी नहीं, ऐसा नहीं। एकाग्र क्यों करना इस तरह से? क्योंकि हम सभी सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। संसार में सुख और शांति है ही नहीं, और मुक्ति तो कभी मिलेगी नहीं संसार में। तो इसीलिए श्री जी ने कहा संसार में ये सब कुछ भी नहीं है, सुख शांति मुक्ति। तो केवल सुरता एक ही राखिए, राम धनी के चरणों में आपका मन लग जाएगा, तभी आपको सुख शांति और मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कहा सुरता एक ही राखिए। न वही तो नहीं रखते, सब जगह सुरता है, लेकिन एक परमात्मा में नहीं है। चलिए आज इस विषय पर थोड़ी देर चर्चा करते हैं, ठीक है? थोड़ी गहराई से सोचते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया। तो सूरत एक ही राखिए, तो सूरत का अर्थ दूसरा भी हो सकता है। सबके भीतर क्या है? चेतना है कि नहीं? सबके भीतर चेतना है। उस चेतना की जो रुख है, रुख जो मुख है, जो आत्मा का जो रुख है, किस तरफ है देखना। आप खुद देखो, अगर ये संसार में लगती है रुख, तो आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। कहाँ लगाना चाहिए? एक ही धाम धनी के श्री चरणों में। तो श्री जी ने इसीलिए कहा सूरत को राज्य के चरणों में लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि असली ठिकाना श्यामा श्याम है, उनके चरणों में ही सुख है, शांति है, मोक्ष है। संसार में मुक्ति ढूंढते हैं, कैसे मिलेगी? संसार पा लिया, मुक्ति नहीं मिली। मन संसार में भागता है, बंधन है, इच्छाएं हैं, संसार में माया है, वासना है, इच्छाएं हैं, और मन को यही सब खींचती है। आप देख लीजिए, हुक्का के प्रकरण में श्री जी ने किरंतन में क्या कहा? ऋणाय रेलियो बंजे, मालम कर मोहाड़, छाला पूजे बंदर का। आप अभ्यास करो, आप सत्संग करो, हम सब नाम स्मरण करें, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, चिंतन करें, ध्यान करें, धीरे धीरे होगा। सूरत एकाग्र धीरे धीरे होगा। एक झटके में सब कुछ नहीं होगा, एक झटके में तो कुछ भी नहीं होता। प्रतिदिन करेंगे तो हो जाएगा। प्रतिदिन भजन, प्रतिदिन ध्यान, प्रतिदिन सत्संग, प्रतिदिन चिंतन, राज्य की जो वाणी है इसका भी श्रवण करना चाहिए। खोलते ही नहीं है, घर में ले जाके पूजा करते हैं, बस खोलते हैं कभी? बहुत कम मर गए खोलते हैं। भजन में भी कहा है ना, सदगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। ये कहा वाणी में, भजन में, सदगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन सुंदर होगा। हाँ, होगा ही, क्यों नहीं होगा? पढ़ेंगे तो, और पढ़ने से ही नहीं होता है, मनन चिंतन निधिध्यासन, तो जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा ही आएगा। हाँ, तो तारतम वाणी तो अनब्रेकेबल है, कोई ऐसी वाणी नहीं है जगत में। हाँ, राज जी महाराज जी की कृपा है ये वाणी, इसलिए पढ़ना चाहिए।
राजी महाराज जी का प्रेम अगर देखना चाहो तो वाणी में देखने को मिलेगा। तो ये तो राजी महाराज जी वहाँ जीवित स्वरूप में है, थोड़ी श्री जी चले गए, सदगुरु चले, सब वही हैं। नामी तारतम, तारतम क्या है? तम, अंधकार को हटाने वाला, और तारने वाला, तारक, जो मंत्र भी तारक है, वाणी भी तारक है। जैसे दीपक जो है जलाओ तो अंधकार हटाता है, जैसे सूरज है रात्रि का जो अंधकार है सुबह हटा देता है, ऐसे ही श्रीमुख वाणी तार तम को हटाए। क्या करता है? निर्विषी काया करे, जीव जागे करारे। अज्ञानता को, दुखों को, परेशानियों को हटा करके और हमें ज्ञान देने लगता है। इसीलिए तो पढ़ना चाहिए, सद्गुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर हो। फिर क्या कहा? भव सागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा ये, और धनी कृपा के पात्र बन जाएंगे। भव सागर तर जाएंगे, धनी कृपा के पात्र बन जाएंगे, सब कुछ कहा है। इसलिए हम संसार में रहेंगे, वाणी पढ़ने वालों के लिए कहा रहेंगे संसार में, सुरता होगी निज धाम में, हा? अपने परा आत्म में मिल जाएंगे। ये वाणी पढ़ने वालों के लिए कहा है, ये सब फायदा है। संसार में जीते जी जग जाएंगे। तो वाणी को आप हम साधारण वाणी न समझें, कभी नहीं। ये तो भीतर का प्रकाश है, जहाँ राज्य है वहीं वाणी है। जो बातें हमें संसार सिखाता है बचपन से लेकर मरण तक, ये तो माया में फंसाती है, सारी बातें माया में फंसाती है संसार की। और ये निर्विषी काया करे, जीव जागे करारे सुंदर सा। जब हम वाणी पढ़ते हैं, धाम धनी हमें शिक्षा देते हैं कि ऐसे जियो, इस तरह जियो, है ना। कृपा करो छो अमज तणी, सिखामण देवो छो, सत्य की तरफ ले जाती है वाणी। तो क्या करना चाहिए? वाणी पढ़नी चाहिए, हमेशा वाणी में डुबकी। जरूर जो लोग पढ़ते हैं जरूर पढ़ते हैं। वाणी से एक बहुत बड़ी कीमती चीज समझ में आती है। पहले मैं भी नहीं समझ रहा था। जब मैं 17 साल का था तो दीव आया, खिजड़ा मंदिर आया, जामनगर आया, श्री जी सदगुरु के चरण में आया, वाणी पढ़ने लगा, तब मुझे समझ में आने लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मुझे पहुँचना कहाँ है, यहाँ से लौटना कहाँ है, ये मुझे पता चल गया। ये वाणी के द्वारा ही होता है सुंदर साथ जी। ऐसे नहीं कहना चाहिए सही बात। ये जो भूल भुलैया है ना संसार, ये फंसाया है, इसने फंसाया। तो वाणी ये भूल भुलैया इसको समाप्त करती है। ये वाणी भूल भुलैया को ही समाप्त कर देती है। तो कितनी सार्थक वाणी है। इसलिए कितना सुंदर भजन है, जीवन हमारा सुंदर होगा। जीवन सुंदर होता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। और क्या चाहिए? क्योंकि वाणी पढ़ने वाले, जो वाणी चिंतन करने वाले सुंदर साथ है, वो कभी भी संसार से प्रभावित नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, ये भय, चिंता, ये धीरे 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 धूमिल होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। जीव जागे करारे, ये श्री जी ने कहा है। जीवन में वाणी पढ़ने वाले के भीतर संतोष आने लगता है ना। सेवा जगती है, प्रेम की भावना जगती है, वाणी जगा देती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, पढ़ो, मनन करो। दिशाहीन मन को दिशा मिल जाता है। दिशा मिली, वाणी पढ़ने वालों को दिशा मिल गई, इसलिए महान हो गए। हाँ, राज्य के चरणों की ओर मन लगे तो ना, सुरता ये कही राखिए। आज के युवाओं को देखिए आप, मन को एक दिशा में लगाते नहीं है।
भटक रहे हैं सब, कभी पैसे में लग गए, कभी पद में लग गए, कभी यहाँ लग गए, कभी वहाँ लग गए, और वो दिशा राज्य की तरफ है, उनके चरणों की तरफ, और इधर भटक रहे हैं, इधर दिशा है और इधर इधर भटक रहे हैं। हाँ? फिर ऐसा जीवन कैसे सुंदर होगा? सदगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, हाँ? भटकने से नहीं होगा। इसलिए वाणी के बिना दिशा नहीं मिलने वाला किसी को। जीवात्मा भटकता है, भटक भटक कर मरता है, फिर भटकता है। वाणी वाणी राह दिखाती है, तारतम वाणी राह दिखाती है, भाई मत भटको, इस रास्ते पर चलो। तो तारतम वाणी हमें समझाती है कि आपका घर ये नहीं है, जैसे जयराम भाई गंगसरा जी को कहा कि आपको परमधाम नहीं जाना है, असली घर आपका परमधाम है। ये वाणी समझाती है, बार बार यही समझाती है वाणी। जो हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो धीरे धीरे हम जग जाते हैं। हाँ? कैसे जग जाते? संसार अस्थाई है, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त और धाम धनी शाश्वत है, इस तरह जग जाते हैं हम लोग। ये कोई फालतू बात नहीं है, इसी तरह जगना चाहिए। यही भाव युवाओं में अगर घर कर जाए तो जग गए। सभी युवा भाइयों बहनों मेरे YouTube चैनल में भी देखते होंगे, जो भी यहाँ आते हैं, आप भी मनन करो। ये सारी बातें खाली बूढ़ों के लिए नहीं है। जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखदायी होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा, भवसागर तर जाएंगे सदगुरु की वाणी पढ़ने से, मनन करने से। हाँ, हम शांत बनेंगे, हम प्यारे बनेंगे, जीवन हमारा दिव्य होगा, जीवन हमारा मस्त हो जाएगा। हमारी जीवन नौका की पतवार है वाणी, क्यों छोड़ देते हैं इसको, पता नहीं लगता। इस संसार से पार कर सकती है ये वाणी, इसलिए वाणी को कभी मत छोड़ो। खाली पधरा कर पूजा ही मत करिए। कृपा करो छो अमज तणी, शिखामण देव छो अति घणी, अहेलिस लेओ छो हमारी सार, तो मोहजल उतर सु पार। श्री जी ने श्रीमुख वाणी में कह दिया कि वाणी के चरणों, वाणी के शरण में जो आए उतर गए, बाकी सब डूब मरे। तो इतनी गहरी बात, अब वाणी में तो गहरी बात है, कौन समझे? ये तो विज्ञान समझेंगे बाहरी लोग, तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया समझेंगे, वाणी कौन समझेगा? यूट्यूब समझेगा, गलत गलत वीडियो देखने के लिए समझेगा। आजकल जनरेशन, अब ये वाणी तो पुरानी है, ऐसा शास्त्र पुराण तो पुरानी बात है। अरे नई टेक्नोलॉजी आई है, ये देख लो, मरे सब, डूब गए, इसी तरह डूब गए सब संसार। अब एक दिन माला लेके बैठने से परमधाम थोड़ी मिलेगा। सुरता एक कहीं राखिए, दिन रात एक रखिए। ये तो धीमी 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 प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया, वो धीमी प्रक्रिया। एक झटके में टेक्नोलॉजी की तरह नहीं होती कि मैसेज लिखो अमेरिका में पहुंचा दो, यहां से वीडियो कॉल करो, अमेरिका वाले हाय हेलो करने लगे, ऐसा नहीं होता है। सालों लग जाते हैं। हमारा 30 साल अभी इतना भी अनुभव नहीं हुआ, कहां से होगा? इसलिए जरूरी क्या है कि लगभग बहुत कम वर्ग है जो वाणी पढ़ते हैं, जो भक्ति करते हैं, सेवा और प्रेम में रहते हैं, जो प्रवचन सुनते होंगे, कम, बहुत कम। असली रस ही जीवन में नहीं है, इसीलिए तो अशांति है। सत्संग में बैठे नहीं, टेक्नोलॉजी में बैठो, आनंद आ जाएगा, मोबाइल कंप्यूटर। लेकिन मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये जो भी है, पॉडकास्ट है, जो भी करते हैं लोग, ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे छोटा छोटा क्लिप्स बनाते, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, अच्छी अच्छी, जो गलत नहीं, ये करते रहना चाहिए आज के युवाओं को। लेकिन धार्मिक, इसलिए हम भी तो यूट्यूब में ही डालते हैं ना, युवा भी सुने, जगे कि असली सुख, असली रस कहाँ है, जाने समझे, इसलिए करते हैं। नहीं तो मैंने ये सब छोड़ ही दिया था, गुरुजी की आज्ञा और सुंदर सर की आज्ञा से फिर से लगाऊं इसी में। तो हम सब यही समझें, जो मानसिक शांति है ना, ये इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, ऐसे नहीं होगा। आपको स्ट्रेस कम करना है, अगर आप शांति पाना चाहते हैं, अगर निर्णय लेने की क्षमता को आप बढ़ाना चाहते हैं जीवन में, और
सच्चे सुख की ओर आपको बढ़ना है, सच्चे सुख की ओर, झूठे नहीं। उसका एक ही रास्ता है, श्री मद तारतम वचन, सत्संग, सेवा, सुमिरन, बस। हम वाणी को क्या कहते हैं? स्वरूप साहेब, स्वरूप साहेब, साक्षात परमात्मा धाम धनी वो है स्वरूप साहेब। जैसे कोई मोबाइल बिना चार्जर के चल सकता है? मैं पूछता हूं, चल सकता है? बिना चार्जर के मोबाइल चल सकता है? बस 24 घंटा चलेगा, बस। वैसे ही धाम धनी के बिना, श्याम श्यामा के बिना, राज्य के संपर्क के बिना ये जीवन नहीं चल सकता। क्यों नहीं समझ रहे हैं हम लोग? बिना संबंध न पाइए कोटि न पाइए। दूसरा उदाहरण, ये तो भाणा आहार का, जैसे ये शरीर है, इसको खुराक देना पड़ता है, इसको खाना चाहिए। जब तक खाना नहीं देंगे सूख जाएगा धीरे धीरे। न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, चाहिए कि नहीं? शरीर को सब कुछ चाहिए, देते भी हैं, जानते भी हैं मर जाएगा नहीं देंगे तो वैसे ही मन को नहीं चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए इस आत्मा को? सत्संग चाहिए, श्रीमुख वाणी चाहिए, और बताइए सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, ये चाहिए। अब खुद फॉर्म भर लीजिए, क्या क्या करते हैं हम लोग। हमारे पास ज्यादा चमक दमक है इसलिए इधर नहीं जाते, हम वही चाहते हैं। अब हम लोगों के पास ज्यादा चमक दमक नहीं तो हम ये चाहते हैं। देखो अमीर लोगों के पास बहुत चमक दमक है, अमीर लोग वो खुशी ढूंढ रहे होते फिर भी खुश नहीं है। अमीर लोग, पैसे वाले लोग भी खुश नहीं है। क्या छूट गया जीवन में? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा दुखी तो अमीर लोग हैं। युवान भाइयों को बोल रहा हूं मैं, सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर भटकना छोड़ दीजिए। श्री जी कहते हैं, मैं नहीं कहता, मेरे सामने आंख मत दिखाइएगा, मैं नहीं कहता, ये सब श्री जी कहते हैं। और वही बात हमने फॉलो की है। धन, वैभव, बाहरी चमक दमक, ये सब सच्चा सुख नहीं है, इससे सच्चा सुख मिलेगा ही नहीं। हाँ? ये एकदम सीधी और खरी बात है, इतना भी नहीं समझ रहे हैं। आज के युवा जा रहे हैं दलदल में, फंस रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में धन जरूरी नहीं है, मैं याद रखने के लिए कह रहा हूं। हाँ? सभी संत जन श्री जी कह रहे हैं, बाहर से सच्चा सुख नहीं आता, ये सभी लोग सबको पता है। बाहरी सब कुछ अच्छी लगती है, बाहरी चमक दमक, पैसे, धन, दौलत, मकान, सब कुछ हमें अच्छा लगता है, पर उससे दिल को शांति मिली? आप कभी देख लेना, मिली? इसी बात को समझाने के लिए 18,758 है चौपाइयां हैं और स्वयं राज्य अवतरित हुए वाणी में बैठे हैं, इसी बात को समझा रहे हैं। हम समझते नहीं हैं। तो जितने जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन में उतना ही भाई कम पछतावा रहेगा, नहीं तो टन गोपाल पछतावा ही रहेगा। धन चाहिए, मैं नहीं कहता धन नहीं चाहिए, कोई शक नहीं इसमें, धन चाहिए। खाना तो पड़ेगा ना, कपड़ा तो लगाएंगे ना, हैं? इसके लिए तो चाहिए ना धन। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि मैं करोड़पति, अब्जोपति भी बन जाऊंगा जिस दिन, उस दिन मेरा दिल खुश होगा? सोचा कभी? देखो सोच के देखो, उस दिन मेरा दिल खुश रहेगा? करोड़पति बन जाने के बाद भी नहीं रहेगा। ठोक के कहता हूं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो फिर काहे का लफड़ा? जिनके पास करोड़ों है, दुनिया में ऐसे लोग हैं, लाखों है, अब्जों है, करोड़ों क्या है? रात को सोते समय 5 गोली ले लेते हैं और नींद की गोली, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती उन लोगों को। आपको तो चैन से नींद आ रही है, तनाव में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं, उनके जीवन में अकेलापन है। जिसके पास पैसे हैं
क्या सोच रहे हो आप? पैसे आ जाएंगे सुखी? नहीं होगा। आपको लगता है इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये तो सुखी होंगे। अरे ये तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ये तो जूते ऐसे पहनते हैं, घड़ी ऐसे पहनते हैं, अरे ये तो पार्टी में जाते हैं, सुखी होते हो। अरे सब बेकार की बातें हैं, सब दिखावा है बाहर की। भाइयों बहनों, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस तरह समझना चाहिए। आध्यात्मिकता इसी में है। अब पूजा पाठ में भी आध्यात्मिकता नहीं है। अगर इस बात को नहीं समझे, पूजा पाठ करते हुए भी लोभी, लालची और क्रोधी बने रहेंगे। सब बेचैन है संसार में, सब बेचैन है। कम वर्ग गए जो शांत, इंद्रियों के पीछे लगा सब संसार, सब परेशान है। श्री जी ने जयराम भाई को कहा, ये इंद्रियन का स्वाद लगा सब संसार। तो असली जो चमक जो है ना, उसको पता ही नहीं। जब मन शांत हो जाए, दिल खुश हो जाए, वो असली चमक है। हाँ, राज्य के चरणों में है ना, सिर झुका के धनी का नाम लिया जाए, यही असली सुख है। हाँ, बोलो प्राणनाथ प्यारे की निष्दिन ग्रहिए प्रेम स्वरूप के चरण, ये स्थिति का करना। तो हम समय रहते ही चेत जाए। चेतना बहुत जरूरी है, संभल जाना। जैसे हमारे युवान भाई यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो जवानी में जो समय है आपका, जो शक्ति है, वो भक्ति में बदल जाएगी। ये दोबारा नहीं मिलती है शक्ति, एक बार चली जाए तो यही शक्ति अगर आप परमात्मा की भक्ति में लगा देंगे, परमात्मा की भक्ति बन जाएगी। धाम धनी की राह में अगर ये आपकी शक्ति लग जाए, तो पूरी जिंदगी सुंदर और संतुलित बन जाएगा। जीवन हमारा सुंदर। अरे दिखावा के पीछे भाग भाग के थक जाएंगे। अंदर जब आप लौटेंगे तो अंदर तो खाली खालीपन सताएगा आपको। फिर आप रोएंगे, पछताएंगे, कुछ नहीं होगा समय जाने के बाद, है ना। आखिर में कुछ नहीं होगा, बुढ़ापा आ जाए, मर जाएंगे। तो हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, अंत में धन साथ में नहीं जाएगा। बाहरी दिखावा ये सब मिट्टी हो जाएगा। सब जो साथ जाएगा वो है धाम धनी का नाम और वाणी का ज्ञान और अच्छे कर्म। यही सच्ची कमाई है, यही सच्चा सुख है। बाकी सब धोखा ही धोखा है, सब धोखा है। संसार मा नथी काई सारे सा, श्री जी ने कहा धनी ना सरणे जारे जा। संसार में कोई सार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री जी कह रहे हैं। अब फैसला हमारे हाथ में, फैसला हमारे हाथ में, हमारे नव युवानों के हाथ में। कि दिखावे में उलझोगे तो या तो सच्चाई को पकड़ोगे। कहाँ जाना है, दिखावे में या सच्चाई में। तो बस आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल में ज़्यादा लंबा कोई देखते नहीं है। सूरत आइए कई राखिए, ये भी आपने सुना है ना। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन में क्या होता है, जीवन सुंदर होता है, ये भी आपने सुना है ना। तो हम सब ने, आप सभी ने प्रेम पूर्वक सुना। मैं भी यहाँ बैठ के सुन ही रहा हूँ अपनी बात। तो श्री जी की वाणी का हम सभी ने चिंतन किया और आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार प्रेम, भक्ति और आनंद के साथ कल फिर मिलेंगे। सुंदर साथ जी, भक्तजन समुदाय सभी धनी सब पर कृपा बरसाते रहें। सबको मेरा प्रेम प्रणाम।